हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 8 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लिन ताओ व्हील चेयर पर बैठा होता है और कोई इसको पीछे से खींच रहा होता है। जैसे ही लिन ताओ इस व्हील चेयर से उठने की कोशिश करता है तो कोई इसको फोर्स कर रहा होता है कि ये व्हील चेयर से ना उतरे। लिन ताओ मूव करना चाह रहा होता है लेकिन इसको मूव करने नहीं दिया जा रहा होता। लिन ताओ ये देखकर डर जाता है और ये अपने आप को इन हाथों से छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है। ये एक भयानक सपना होता है जिसके कारण लिन ताओ की आंख खुल जाती है। उठने के बाद लिन ताओ अपने हाथ मूव करके देख रहा होता है। लिन ताओ अपने आप से कहता है कि मैंने काफी टाइम से एक्सरसाइज नहीं की। आज हेशन और एनजी लिन ताओ के घर पर आई होती हैं और ये शॉप खोलने के लिए जगह तलाश कर रही होती हैं और इसी बारे में ये लोग लिन ताओ से भी बात कर रहे होते हैं। इतने में बेल बजती है। लिन ताओ दरवाजा खोलता है तो इसका दोस्त चन आया होता है अपने सामान के साथ। हेशन और एनजी इसको देखकर हैरान होते हैं, पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चन कहता है कि मैं घर से भाग आया हूँ। हेशन हंसते हुए कहती है कि तुम सही से क्यों नहीं कहते कि तुम्हें तुम्हारे डैड ने घर से निकाल दिया है। एनसी कहती है कि क्या तुमने अपने डैड से माफी नहीं मांगी। तो चन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। चन के डैड ने इसको बहुत डांटा होता है कि ये उनकी गैर मौजूदगी में इतनी केयरलेस लाइफ कैसे गुजार सकता है। चन के पेरेंट्स उसको काम करने के लिए कह रहे होते हैं। लिन ताओ कहता है कि ये पहली दफा तो नहीं है। तो चन कहता है कि मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका हूँ और मेरी फैमिली अमीर है। मैं हैंडसम भी हूँ तो मैं सिक्योरिटी गार्ड के छोटे मोटे काम नहीं कर सकता जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे करने को कहा है। मेरे डैड कहते हैं कि मुझमें बिल्कुल भी शर्म नहीं है और मैं बस पैसे जाया करता हूँ। मैं तो अपने आप को डिफेंड कर रहा था लेकिन मेरे डैड ने मेरे चेहरे पर बहुत जोर से मुझे थप्पड़ मार दिया। एनसी और हेशन तो उसकी बातें सुनकर बहुत हंस रही होती हैं। सन कहता है कि मेरे डैड कहते हैं कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकता लेकिन अब मैं उनको दिखा कर रहूंगा कि मैं उनके बगैर सर्वाइव कर सकता हूँ। लिन ताओ कहता है कि तुम ये लगेज इसलिए लेकर आए क्योंकि तुम मेरे साथ रहने वाले हो। सन कहता है कि हाँ इसलिए लाया हूँ और क्या मैं होटल में ठहरूंगा। लिन ताओ कहता है कि मेरे घर में सिर्फ एक बेडरूम है। तो चन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम सोफे पर सो जाना। चन कहता है कि मैंने तुम्हारी बहुत मदद की, अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। मैं ज्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं ठहरूंगा, जल्दी अपने लिए कोई घर देख लूंगा। एनसी कहती है कि हेशन भी अपने लिए घर ढूंढ रही है तो तुम दोनों लीज शेयर क्यों नहीं कर लेते। हेशन कहती है कि लड़का लड़की का साथ में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चन कहता है कि तुम तो इस तरह से कह रही जैसे मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब चन और हेशन साथ में ड्रिंक करते हुए एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं। हेशन चन को अपने साथ लाइव स्ट्रीम करने के लिए इनवाइट करती है। चन कहता है कि मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं तो हम दोनों मिलकर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करते हैं। ये दोनों इतना शोर कर रहे होते हैं कि एक नेबर आकर कहने लगता है कि ये सोने का वक्त है और तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो। एनसी और लिन ताओ जल्दी से आकर इन दोनों को अंदर लेकर आते हैं। अगले दिन एनसी और लिन ताओ साथ में लंच कर रहे होते हैं तो लिन ताओ एनसी से कहता है कि इस वीकेंड तुम मेरे साथ मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए चलो। एनसी कहती है कि वीकेंड आने में तो सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। एनसी कहती है कि ये सब बहुत अचानक है। तो लिन ताओ कहता है कि हम दोनों काफी टाइम से एक दूसरे के साथ हैं। मैं तुम्हारे डैड से मिल चुका हूँ और अब मेरी जॉब भी स्टेबल है तो अब मेरी बारी है कि मेरे पेरेंट्स उस लड़की से मिले जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। एनसी कहती है लेकिन अभी मेरे पास तो कोई स्टेबल जॉब नहीं है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने पूछा मैं क्या करती हूँ तो मैं क्या कहूँगी। लिन ताओ कहता है कि तुम बहुत जल्दी बॉस बनने वाली हो। लिन ताओ कहता है कि मेरे पेरेंट्स ट्रेडिशनल हैं लेकिन वो नाइस हैं इसलिए तुम परेशान नहीं हो। चन जब उठता है तो हेशन इसको लाइव स्ट्रीमिंग कोऑपरेशन एग्रीमेंट दिखाती है। इस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि चन हेशन के साथ पार्टनरशिप में 5 लाख यॉन इन्वेस्ट कर रहा है। इसने ये एग्रीमेंट साइन भी कर दिया होता है। चन बहुत हैरान होते हुए कहता है कि मैंने ये कब साइन किया। हेशन कहती कि कल रात तुम बहुत ड्रंक थे और तुम मेरे साथ काम करने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। चन कहता है कि मैं ड्रंक था इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये एग्रीमेंट काउंट करता है। हेशन कहते लेकिन ये एग्रीमेंट साइन तो तुमने ही किया है। चन कहते लेकिन मेरे पास 5 लाख यॉन नहीं है। तो हेशन कहती है कि तुम इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो। चन गुस्से में ये एग्रीमेंट फाड़ देता है, कहता है कि अब तो कोई सबूत नहीं है। हेशन कहती है कि इसलिए मैंने एग्रीमेंट की 2 कॉपीज बनवा ली थी। आज घर पर एनसी लिन ताओ की मेडिसिन देखते हुए कह रही होती है कि तुमने इतनी सारी दवाइयाँ क्यों खरीदी हैं? तुम्हें क्या हुआ है? लिन ताओ कहता है कि ज्यादा ड्राइंग करने की वजह से मुझे लगता है कि मेरे हाथ के मसल स्ट्रेच हो गए हैं। मैं सही से काम नहीं कर पा रहा था तो मैंने कुछ मेडिसिन खरीद ली। अब लिन ताओ एनसी को रूम में लेकर जा रहा होता है। इतने में ही यहाँ पर चन आ जाता है। चन कहने लगता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम लोगों को अपने रूम में जाना चाहिए। एनसी कहती है कि तुमने आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया। तो चन कहता है कि मेरे पास इस घर का पासवर्ड है। एनसी लिन ताओ से कहती है कि तुम अपने घर का पासवर्ड चेंज कर लो। चन कहता है कि मैं लिन ताओ के साथ रह रहा हूँ तो मैं भी पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। अगली सुबह एनसी लिन ताओ के साथ एक्सरसाइज कर रही होती है। एनसी कहने लगती है कि मैं थक गई हूँ। तो लिन ताओ कहता
है कि बस तुम्हें थोड़ी सी और एक्सरसाइज करनी होगी। तो एनसी कहती है कि अगर तुम एक्सरसाइज करना चाहते हो तो तुम मुझसे जबरदस्ती एक्सरसाइज क्यों करवा रहे हो। लिनताओ कहता है कि हम दोनों को फिट रहना ताकि हम इकट्ठे बूढ़े हो सके। इसके बाद एनजी और हेशन मिलकर शॉप देखने के लिए जाती हैं। रात में एनजी जब घर पर आती है तो इसके डैड लिनताओ के पेरेंट्स और ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट्स पैक कर रहे होते हैं। अगले दिन लिनताओ एनजी को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए अपने घर ले आता है। अब लिनताओ एनजी को अपनी मॉम से मिलवाता है। मॉम एनजी को देखकर कहती है कि लिनताओ ने तुम्हारा जिक्र किया था। लिनताओ कहने लगता है कि इस लगेज में एनजी के डैड ने आपके लिए गिफ्ट भेजे हैं। मॉम कहती है कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब यहाँ पर ये आ जाता है तो एनजी इसके लिए इसके फेवरेट पैनकेक्स भी लेकर आई होती है। मॉम कहती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। लिनताओ से कहती है कि तुम लोग जाकर ग्रैंडपा से मिल लो, हम साथ में डिनर करेंगे। ये कहकर लिनताओ की मॉम यहाँ से चली जाती हैं। लिनताओ ये से पूछता है कि डैड कहाँ पर हैं? तो ये कहता है कि डैड वीकेंड्स पर भला कब घर होते हैं। अब लिनताओ एनसी को अपना रूम दिखाने के लिए लेकर आता है। एनसी कहती है कि तुम्हारे रूम को देखकर लग रहा है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। लिनताओ कहता है कि मैं इतना बुरा स्टूडेंट भी नहीं था, मुझे बस ड्रॉ करना और सोकर खेलना पसंद है। एनसी कहती है कि क्या ये सब ड्राइंग्स तुमने बनाई है? तो लिनताओ कहता है कि हाँ। लिनताओ एनसी को यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की भी पेंटिंग दिखा रहा होता है। एनसी कहती है कि तुम दोनों ही आर्ट्स में काफी अच्छे हो क्योंकि ये टैलेंट तुम लोगों को तुम्हारे ग्रैंडपा से मिला है। एनसी यहाँ पर फोटो देखकर कहती है कि तुम बचपन में काफी प्यारे थे। लिनताओ कहता है ये मेरी नहीं बल्कि ये की तस्वीर है। इतने में यहाँ पर ये आ जाता है जो कि कहने लगता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। एनसी ये को एक बॉटल देती है। ये बॉटल लेकर यहाँ से जाने लगता है तो लिनताओ कहता है कि हम दोनों तुम्हें पिक करने के लिए आएंगे। अब एनजी और लिनताओ ग्रैंडपा से मिलने के लिए आ जाते हैं। ग्रैंडपा एनजी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। लिनताओ ग्रैंडपा को बताता है कि एनजी को आपकी पेंटिंग्स बहुत पसंद आई हैं। एनजी कहती है कि वाकई में आपकी पेंटिंग्स बहुत कमाल की हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि फिर मैं तुम्हारे लिए भी कुछ पेंट करता हूँ। अब ग्रैंडपा एनजी के लिए भी पेंटिंग करते हैं। एनजी को ये पेंटिंग बहुत पसंद आती है। इसके बाद ये दोनों ये को पिक करने के लिए आ जाते हैं। अब ये तीनों ग्रैंडपा के घर पर आ जाते हैं। लिनताओ और एनजी डिनर के लिए खाना लगा रहे होते हैं। एनसी ये से पूछती कि क्या तुम्हारे डैड डिनर के लिए नहीं आ रहे? तो ये कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। इसके साथ ही लिनताओ के पेरेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये सब लोग एक साथ डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। मॉम एनसी से पूछते हैं कि तुम क्या करती हो? तो एनसी कहती है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो लिनताओ कहने लगता है कि एनसी अपनी कॉफी शॉप खोल रही है और इसने जगह भी ढूंढ ली है। एनसी बताने लगती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ कॉफी शॉप खोल रही हूँ, वो एक लाइव स्ट्रीमर है। लिनताओ के डैड कहते हैं कि क्या तुम एक कॉफी शॉप रन करती हो या एक लाइव स्ट्रीमिंग होस्ट हो? तो एनसी कहती है कि मैं तो कॉफी शॉप ही रन करूंगी, मेरी फ्रेंड लाइव स्ट्रीम करती है। लिनताओ के डैड पूछते हैं कि तुमने किस चीज में मेजर किया है? तो एनसी कहती है कि मैंने इंटरनेट बिग डेटा एनालिसिस में मेजर किया है। लिनताओ के डैड कहते हैं कि तो काफी अच्छा मेजर है, तो तुम कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढती? एनसी कहती है कि मुझे कॉफी पसंद है तो मैं एक दफा ये ट्राई करना चाहती हूँ। लिनताओ की मॉम पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स इसको सपोर्ट करते हैं? तो एनसी कहती है कि हाँ, मेरे डैड बहुत सपोर्टिव हैं। लिनताओ की मॉम एनसी की मॉम के बारे में पूछती है तो एनसी कहती है कि मेरी मॉम की डेथ मेरे बचपन में ही हो गई थी। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम्हारे डैड के लिए आसान नहीं होगा तुम्हें अकेले पालना, लेकिन तुम्हें देखकर अंदाजा होता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे से की है। लिनताओ अपने ग्रैंडपा से कहने लगता है कि इसके डैड बहुत नाइस हैं। ग्रैंडपा एनजी और लिनताओ से कहते हैं कि आज तुम लोग वापस नहीं जाओगे मेरे पास, मेरे घर पर ही रहो। ये दोनों भी इसके लिए मान जाते हैं। ये अब अपने पेरेंट्स के साथ वापस जा रहा होता है तो मॉम कहने लगती है कि एनजी की मॉम भी नहीं है और इसके डैड टैक्सी चलाते हैं और एनजी के पास कोई अच्छी जॉब भी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि लिनताओ सोच क्या रहा है। डैड भी ये कह रहे होते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। ये सब बातें सुनकर कहने लगता है कि किसी ऐसे शख्स को तलाश करना जो कि नाइस हो, बाकी सब चीजों से बेहतर है। और वैसे भी मेरे भाई के साथ इतने टाइम से वो है, आप लोग नहीं। मॉम कहती है कि तुम कुछ नहीं समझते। तो ये कहता है कि ये आप लोग हैं जो कुछ समझते नहीं हैं। एनसी और लिनताओ बर्तन धो रहे होते हैं तो एनसी कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। लिनताओ कहता है कि ऐसा नहीं है। एनसी कहती है कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया? तो लिनताओ कहता है कि मेरे पेरेंट्स वैसे ही बहुत सीरियस हैं, इसलिए तुम फिक्र नहीं करो। अब लिनताओ एनसी को अपने ग्रैंडपा की वर्कशॉप में लेकर आता है। एनसी को ये वर्कशॉप देखकर काफी अच्छा लगता है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट बना रहा हूँ। लिनताओ कहने लगता है कि इस वर्कशॉप को देखकर ही मैंने एक डिजाइनर बनने का सपना देखा है। अगले सुबह जब लिनताओ और एनसी जा रहे होते हैं तो ग्रैंडपा ने इन दोनों के लिए मैचिंग की चेन्स बनाई होती हैं जिन पर इन दोनों के नाम भी लिखे होते हैं। ग्रैंडपा एक लिनताओ को देते हैं और एक एनसी को। ये एनसी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर ज्यादा आया करो क्योंकि ये भी तुम्हारे
तुम्हारा घर है। एनसी कहती कि जब मेरी कॉफी शॉप खुल जाएगी तो मैं यहाँ पर आपको पिक करने के लिए आऊंगी ताकि आप मेरे हाथ की बनाई हुई कॉफी ट्राई कर सकें। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं जरूर आऊंगा। अब ये दोनों ग्रैंडपा को गुड बाय बोलते हुए यहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह लिनताओ को काम पर आने में देर हो गई होती है, इसलिए लिनताओ लिफ्ट का इंतजार नहीं करता और स्टेयर्स के जरिए जाने लगता है, लेकिन ये स्टेयर्स में गिर जाता है इसी वजह से कि डॉक्टर के पास आ जाता है। लिनताओ डॉक्टर को बता रहा होता है कि मुझे अपना हाथ मूव करते हुए दर्द होता है। लिनताओ कहता है कि आज मैंने फील किया कि मेरी टांगें बहुत स्टिफ हो गई हैं, इसी वजह से मैं सीढ़ियों में गिर गया। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा महसूस करते हुए कितना टाइम हो गया है। लिनताओ कहता है कि काफी टाइम हो गया है, पहले मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि शायद मुझे कैल्शियम डेफिशिएंसी है, लेकिन आज सीढ़ियों में गिरना मुझे नॉर्मल नहीं लगा। डॉक्टर लिनताओ को रूमेटोलॉजी विजिट करने के लिए कहता है। अब ऑफिस आकर लिनताओ किसी अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट के बारे में जब सर्च कर रहा होता है तो यहाँ पर आ रहा होता है कि जो सिम्टम्स लिनताओ फील कर रहा है उसका मतलब इसको ALS डिजीज भी हो सकती है। घर पर आने के बाद लिनताओ इस डिजीज के बारे में पढ़ रहा होता है। यहाँ पर यह लिखा आ रहा होता है कि इस डिजीज के पेशेंट्स 3 से 5 साल बाद रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से मर जाते हैं। लिनताओ कहता है कि मुझे तो आसानी से बुखार भी नहीं होता, तो मुझे ये इतनी अजीब बीमारी नहीं हो सकती। एनसी हीशन के साथ होती है। हीशन चेन से बात कर रही होती है तो ये एनसी को बताती है कि चेन बता रहा है कि लिनताओ को चोट लगी, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है। ये सुनते ही एनसी फौरन लिनताओ को देखने के लिए आ जाती है और पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा किसके साथ झगड़ा हुआ है। लिनताओ कहता है कि मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। इतने में एनसी की नजर हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन पर पड़ती है और कहने लगती है कि अगर ये सीरियस नहीं है तो फिर तुम हॉस्पिटल क्यों गए थे। चेन भी कहने लगता है कि अगर तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ तो तुम मुझे बता सकते हो। तो लिनताओ कहने लगता है कि आज सुबह मैं लेट हो गया था, इसलिए मैंने एलिवेटर लेने की बजाय सीढ़ियाँ ले ली, लेकिन मैं अपने फोन को देख रहा था इसीलिए मैं सीढ़ियों से गिर गया। मुझे डर था कि तुम बहुत परेशान हो जाओगे, इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया था। चेन कहने लगता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही गिर रहे हो, तुम फुटबॉल खेलते हुए भी गिर गए थे। लिनताओ कहते हैं कि फुटबॉल खेलते हुए तो तुम मुझसे ज्यादा गिरते हो, लेकिन एनसी फिर भी इसको अच्छे से चेक कर रही होती है कि कहीं इसको और तो चोट नहीं लगी। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते हुए एनसी लिनताओ से कहती है कि तुम ग्रैंडपा की कारपेंट्री यार्ड के बारे में क्या सोचते हो। लिनताओ कहते हैं कि क्या तुम अपनी कॉफी शॉप का थीम ग्रैंडपा की कारपेंट्री यार्ड जैसा रखना चाहती हो। एनसी कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती हूँ और वैसे भी ग्रैंडपा की कारपेंट्री यार्ड बहुत कूल है। लिनताओ कहता है कि ठीक है, फिर मैं ये तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। एनसी कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए बताया है। अब लिनताओ एनसी के लिए डिजाइन ड्रॉ भी करने लगता है जो कि एनसी को काफी अच्छा लगता है।